तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं अपने अपने ज़िंदगी में। बच्चों, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी आपको बता दिया था। तो आज का वीडियो आप थंबनेल में देख सकते हो। आज का वीडियो का टॉपिक है प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। बिल्कुल, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को ऑब्जर्व किया है कि बच्चों को मोस्टली इन दो टॉपिक में बहुत दिक्कत होता है। बच्चे ये समझ नहीं पाते कि प्रीफिक्स में पहले यूज करें कि इंक्रीमेंट करें या डिक्रीमेंट करें, और पोस्ट फिक्स में पहले यूज करें कि इंक्रीमेंट करें या डिक्रीमेंट करें। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए ही हमने लास्ट वीडियो बनाया, इंक्रीमेंट को दिखाने के लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिक्रीमेंट के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि प्रीफिक्स या पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर दिखता कैसा है। लेट अस टेक एग्जांपल। आपके पास मान लीजिए लिखा हुआ है कहीं पर क्वेश्चन कि a माइनस माइनस, या कहीं लिखा हुआ है आपके पास माइनस माइनस a। तो पहले हम लोग ये सीखेंगे कि कौन सा पोस्ट फिक्स है और कौन सा प्रीफिक्स है, इसको पहचानना। तो आप देख रहे हो कि यहां इस वाले प्लेस पर ऑपरेंड जो है वो पहले है, ऑपरेटर बाद में है, तो इसीलिए ये कहलाएगा पोस्ट फिक्स। ठीक है, और इसमें ऑपरेटर पहले है और ऑपरेंड बाद में है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं प्री फिक्स। जब ऑपरेटर जो है, ऑपरेटर यानी कि ये वाला पार्ट, माइनस माइनस वाला पार्ट जो कि ऑपरेटर है, ये अगर ऑपरेंड के बाद में रहे, ऑपरेंड यानी कि हमारा ये वेरिएबल, इसे हम लोग कहते हैं ऑपरेंड। ठीक है, तो ऑपरेंड के बाद में अगर ऑपरेटर रहेगा तो उसे कहेंगे पोस्ट फिक्स ऑपरेटर, और ऑपरेटर अगर ऑपरेंड के पहले है तो उसे हम लोग कहेंगे प्रीफिक्स ऑपरेटर। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया है। ओके, सो अब नेक्स्ट बात करते हैं सर कि इसमें वर्क क्या होता है और इसका वर्क क्या होता है। तो चाहे प्रीफिक्स हो या पोस्ट फिक्स, दोनों का काम क्या होता है, वैल्यूज को डिक्रीज करना। लाइक इंक्रीमेंट में क्या था, वैल्यूज को वन स्टेप इंक्रीज करते थे, डिक्रीमेंट में वन स्टेप डिक्रीज करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। एक एग्जांपल को अज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एग्जांपल है इंटीजर a इक्वल टू 10, और आपने लिखा है इंटीजर b इक्वल टू a माइनस माइनस, और फिर आप प्रिंट कर रहे हो एसओपीएलन। पहले प्रिंट कर रहे हो a को और फिर एसओपीएलन, फिर प्रिंट कर रहे हो b को। तो आपके पास आउटपुट क्या दिखना चाहिए, यही आपको सब कुछ समझाएगा। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। तो इन द फर्स्ट टाइम, तो एट द फर्स्ट टाइम आपके पास जो वेरिएबल है वो है a, जिसके अंदर वैल्यू कितना है 10। टाइप क्या है सर, इंटीजर। यहां तक क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है एक वेरिएबल b। तो चलो एक वेरिएबल और ले लेते हैं। जब सपोज ये वेरिएबल b है, इसका टाइप है इंटीजर। इसके अंदर में क्या कर रहे हैं सर, इसके अंदर में a माइनस माइनस को हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो a माइनस माइनस का मतलब क्या सर, तो a माइनस माइनस मतलब होता है कि पहले आपका जो ऑपरेंड का वैल्यू है उसे आप यूज कर लो और फिर आप वैल्यू को डिक्रीज करना। दैट मीन्स कि आपका जो इस a का वैल्यू है उसको हम लोग पहले क्या करेंगे, इस b के अंदर में स्टोर कर देंगे, यानी कि यूज कर लेंगे। दैट मीन्स कि a का वैल्यू 10 है तो ये 10 पहले b के अंदर में आ जाएगा, आ गया। इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद माइनस माइनस होगा, दैट मीन्स इसके बाद होगा डिक्रीज, और डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा सर, डिक्रीज होकर हो जाएगा 10 से 9। तो मुझे जल्दी से बताओ किसका वैल्यू डिक्रीज हुआ, a का वैल्यू डिक्रीज हुआ या फिर b का वैल्यू डिक्रीज हुआ। बिल्कुल, यहां वैल्यू डिक्रीज हुआ है a का। दैट मीन्स कि आपका जहां पर पहले a का वैल्यू 10 था, वहां पर a का वैल्यू हो जाएगा अब 9, और b का वैल्यू तो 10 हो ही चुका है। तो जब आप प्रिंट कर रहे हो इस लाइन में एसओपीएलन a, तो आपका a प्रिंट होगा 9 और एसओपीएलन b तो b प्रिंट होगा 10। आई होप यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब बढ़ते हैं प्रीफिक्स के पास। प्रीफिक्स में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल है इंटीजर a इक्वल टू 10, और यहां लिखे हो आपने इंटीजर b इक्वल टू माइनस माइनस a, राइट। इसके बाद आप क्या कर रहे हो, सिंपल एसओपीएलन
आप प्रिंट कर रहे हो ए को, और यहां पर SOPLN आप प्रिंट कर रहे हो बी को। तो इसके आउटपुट क्या होंगे सर? तो चलिए चेक करते हैं। लेट अस अज्यूम कि आपके पास जो ए है उसका ये हो गया मेमोरी, जिसका नाम है ए, टाइप है इंटीजर, अंदर वैल्यू है 10। ओके, अब आपको सेकंड लाइन में क्या दिख रहा है सर? एक वेरिएबल बी है। ओके फाइन, बी नाम का वेरिएबल हो गया, टाइप हो गया इंटीजर। अब क्या है सर इसमें, यानी कि प्रीफिक्स में क्या होता है, पहले हम लोग डिक्रीज करते हैं वैल्यू को, ठीक है, पहले वैल्यू को डिक्रीज करते हैं और उसके बाद उसके वैल्यू को हम लोग यूज करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, पहले डिक्रीज अगर होगा तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? सर ए का वैल्यू इनिशियली 10 था, 10 से घट के कितना हो जाएगा सर? वो 10 से घट के हो जाएगा 9। और जैसे ए का वैल्यू 9 हुआ उसके बाद ये 9 क्या होगा? यूज होगा। दैट मीन्स कि बी के अंदर में 9 आएगा, और ए का वैल्यू चूंकि घट चुका है तो ये भी 9 हो जाएगा। यानी कि ए के अंदर में भी 9 दिखेगा और बी के अंदर में भी आपको 9 ही दिखेगा। दैट मीन्स आप जब प्रिंट करोगे ए का वैल्यू तो आपको 9 प्रिंट होगा, बी का वैल्यू जब प्रिंट करोगे तो आपको 9 प्रिंट करेगा। वहीं आप यहां देख रहे हो तो आपको ए का वैल्यू 9 बट बी का वैल्यू 10, बिकॉज यहां पर पहले आपने बी को एक्सेस कर लिया, यूज कर लिया, फिर घटाया। यहां पर आपने पहले घटाया उसके बाद यूज किया, घटाने पे कितना हो गया? ए का वैल्यू 9 हो गया, तो यहाँ 9 कर दिया हमने, उसी वैल्यू को आपने डाल दिया बी के अंदर में, इसीलिए बी का वैल्यू 9 ही प्रिंट होगा। आई होप क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ये है आपका पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये है आपका प्री फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे और कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जहां आप उससे सॉल्व करके और भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आपका एग्जाम्पल है, यहाँ ए का वैल्यू 45 दिया हुआ है, एक वेरिएबल ए जिसका वैल्यू 45, और एक वेरिएबल दूसरा है बी जिसका वैल्यू है ए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ए, और फाइनली हमें प्रिंट करना है ए का कितना होगा वैल्यू और बी का वैल्यू कितना होगा। तो ये सारे काम हमें करने हैं। इसे करने के लिए अगेन वही काम मैं करूंगा जो मैं अब तक करते आया हूं। जो आपका ए का वैल्यू है उसे आप लिखिए हो 45, तो मैंने इसके अंदर 45 लिख दिया, और फिर एक वेरिएबल लिए हो बी नाम का, तो यहाँ पर हम कर देंगे बी जिसका टाइप है इंटीजर। बहुत अच्छी बात है सर। अब इसके अंदर में हो क्या रहा है? तो इसके अंदर में हो रहा है ए माइनस माइनस। वेरी गुड, यानी कि हम लिखेंगे b इक्वल टू ए माइनस माइनस का मतलब है पहले हम वैल्यू को यूज कर लेंगे, दैट मीन्स कि हो जाएगा 45, ठीक है। फिर क्या होगा सर? तो फिर होगा इस वैल्यू को हटाएंगे हम लोग सर, तो माइनस माइनस मतलब कितना हो जाएगा? 45 से हो जाएगा 44। वेरी गुड, लेकिन इसे आप दिमाग में अभी स्टोर रखो, ठीक है, भूलना नहीं है इसे। फिर ये जो प्लस है उस प्लस को लिख दो बीच में, लिख दिया सर। फिर क्या है? माइनस माइनस ए, यानी कि पहले आपका वैल्यू क्या होगा सर? पहले वैल्यू घटेगा। किसका वैल्यू घटेगा सर? ए का वैल्यू घटेगा, राइट। लेकिन ए का वैल्यू कितना है सर? ए का वैल्यू 45 है। सही है क्या ऐसा? बिल्कुल भी नहीं। गलतियां बच्चे यहीं पे करते हैं कि ए का वैल्यू 45 ले लेते हैं, मतलब जो पुराना वाला वैल्यू रहता है उसको ले लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। ए का वैल्यू 45 था, बट यहां पर ऑलरेडी ये 44 हो चुका है ना, यही तो आपका ए का वैल्यू है। तो ए का वैल्यू पहले 45 था, बट अब वो कितना हो गया है? 44 हो गया है। तो अब जो आप यहां पर एक्सेस करोगे तो 44 को लेके एक्सेस करोगे, यानी कि यहां पर आपका क्या हो जाएगा? 44 आएगा, और 44 पहले घट के कितना हो जाएगा? 44 घट के हो जाएगा 43, और यही आपका ए का फाइनल वैल्यू होगा। तो वो 43 हम यहां पर लिख लेंगे। बात क्लियर हुआ? ये 44 यहां आया तो पहले डिक्रीज हुआ, डिक्रीज कितना हो गया? 44 से 43, और फिर हम उसको यूज कर लिए, तो यूज किया तो 43 लिख दिए। बात क्लियर हो गया? चलिए अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐड करूंगा। 5 और 3 हो जाएगा 8, 4 और 4 हो जाएगा 8। दैट मीन्स कि b का वैल्यू कितना हो गया सर? तो b का वैल्यू 88 हो गया। दैट्स इट, कोई इशू नहीं है सर। बट a का फाइनल वैल्यू कितना मिला? तो सर a का पहले वैल्यू था 45 जो कि हम लिख रखे थे, लेकिन लास्ट में मुझे a का वैल्यू कितना मिला? लास्ट में मुझे a का वैल्यू मिला है 43, तो आपका यहां पर चेंज हो जाएगा और हो जाएगा 43। तो आप जब इसको प्रिंट करोगे तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा सर? लास्ट में मिलेगा a का वैल्यू 43 और b का वैल्यू 88। तो ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है। आई होप आपको अब ये समस्या बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि सर डिक्रीमेंट ऑपरेटर का जो कॉन्सेप्ट है ये कैसा होता है, हमें बिल्कुल समझ नहीं आता, थोड़ा समझा दो। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। आपको उम्मीद करूंगा इस एग्जाम्पल की मदद से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस और भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप उसको देख करके अपने से सॉल्व करके
प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको उस क्वेश्चन में फिर भी दिक्कत बने तो आप वही क्वेश्चन दोबारा कमेंट करना मुझे, तो मैं आपको उस क्वेश्चन के लिए एक सेपरेट वीडियो के द्वारा सॉल्व कर दूंगा। ओके, सो आज की वीडियो के बस इतना ही। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक मैं आज नहीं बताऊंगा, मैं टॉपिक उसी दिन बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।